हेलो फ्रेंड्स, नाइस डे। जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड के दो एग्जांपल किए थे। पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 वो दोनों कंप्लीट किए थे। आज हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड के सम कैसे करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड, उसको हम परमानेंट कैपिटल मेथड भी बोल सकते हैं। उसमें पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 9 भद्रेश एंड हिरल वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। भद्रेश एंड हिरल आर पार्टनर्स, देयर P&L रेशियो इज 3:2। दोनों का P&L रेशियो दे दिया है, पार्टनर भद्रेश एंड हिरल। तो यहाँ पे इतना देख के हमें पता नहीं चलेगा कि ये फिक्स कैपिटल मेथड का सम है या फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड का एग्जांपल है। कैसे पता चले? तो ऑलवेज रीड द लास्ट लाइन, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब भी आपको करंट अकाउंट बनाने का बोलेंगे, whenever you are asked to prepare current account, then it is said to be the example of fixed capital method। तो यहाँ पे पीएल रेशियो और पार्टनर्स कौन है वो दिया है। फिर दिया देयर टोटल कैपिटल इज 4,20,000 ऑन 1,460। ओपनिंग कैपिटल है 4,20,000 एंड देयर कैपिटल रेशियो इज 4:3। इसका मतलब ये कैपिटल को आपको 4:3 में डिवाइड करना है और कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो 420 को 4:3 में डिवाइड करने से 240 एंड 180, 240 एंड 180 इतना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डिटेल क्या दी है आपको? द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। भद्रेश का 36,000 क्रेडिट बैलेंस है, हिरल का 24,000 डेबिट बैलेंस है। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको करंट अकाउंट में मेंशन करना है, क्रेडिट को क्रेडिट साइड, डेबिट को डेबिट साइड। तो भद्रेश का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। भद्रेश का बैलेंस है 36,000 और हिरल का बैलेंस है 24,000। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%। तो ये दोनों की कैपिटल है 240 180, इसका 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। into 12% तो 28,800 और यहाँ 1,80,000 into 12% तो वो मिलेगा 21,600। 50,400 टोटल गोज आउटसाइड। नेक्स्ट डिटेल क्या दी है? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भद्रेश का ये है 36,000, इसका 10% 3,600। यहाँ पे क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ भद्रेश और हिरल का डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, उसका 10% 2,400। तो बैलेंस के नीचे ही एक इफेक्ट आएगी, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। यहां डेबिट किया तो इस साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन
करंट अकाउंट ऑफ हिरल 2400 और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट किया तो वो आपको करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। अगर फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड होता तो इसकी क्रॉस एंट्री कहां पे डालते थे, कैपिटल अकाउंट में, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जो सारी जो क्रॉस एंट्रीज है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रॉस एंट्रीज करंट अकाउंट में डालनी, मतलब क्रॉस एंट्री मतलब यहां डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट करेंगे, वो करंट अकाउंट में करेंगे। तो यहां लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,800 and 21,600. What is next detail? Interest on drawing 12%. तो जब हम यहाँ पे ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आगे दिया है 2400 पर मंथ सैलरी पेएबल टू भद्रेश। भद्रेश को जो हम सैलरी देंगे वो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा सैलरी टू भद्रेश, सैलरी टू भद्रेश। कितनी सैलरी है 2400 पर मंथ के हिसाब से इनटू 12 मंथ्स, इसका मल्टीप्लाई होगा 28,800। यहां डेबिट हुआ तो भद्रेश के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 28,800 सैलरी। नेक्स्ट डिटेल क्या है, भद्रेश विथड्रॉ दिस मच अमाउंट ऑन 1st October एंड हिरल विथड्रॉ दिस मच अमाउंट ऑन 1st January। तो ये है विथड्रॉ मतलब ड्राइंग। ड्राइंग यहां पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट 36,000 एंड 48,000 करंट अकाउंट में डेबिट साइड। अब वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%। तो ये मैंने यहाँ पे वर्किंग किया है, भद्रेश का ड्राइंग 36,000 और हिरल का 48,000 इनटू परसेंटेज, तो 12% है, तो 12/100 इसने ड्राइंग किया है 1st October को, इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। व्हाइल ड्राइंग ऑफ हिरल वाज ऑन 1st January, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो दैट मींस 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये दोनों इंटरेस्ट का इफेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड होगा। यहाँ टाइटल लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भद्रेश का इंटरेस्ट है 2160 एंड 1440 3600। यहां मैंने क्रेडिट किया तो क्या करंट अकाउंट में डेबिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2160 एंड 1440, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब यहां पे लिखा है तो प्रॉफिट 10% commission is payable to Hiral on profit after charging her commission। तो यहाँ पे आपको हिरल को कमीशन देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन टू हिरल। हिरल को जो कमीशन देंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10 बाय, अब यहाँ पे क्या लिखा था, अगर 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट इतना ही सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे 10/100 लिखते। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कमीशन में ऐसा सेंटेंस होगा कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन यू हैव टू चार्ज 10/110। अगर 8% होगा तो 8/108, 5% होगा तो ऊपर 5 लिखना है, नीचे 105 लिखना है, इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे 10/110 पूरा सम कंप्लीट होगा तब ये अमाउंट हम फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट डिटेल, प्रॉफिट इज दिस मच बिफोर चार्जिंग अबव एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया होगा, पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा। वो पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया होगा, नेट प्रॉफिट, वो आपको दिया है। तो पिछले अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे और यहाँ लिखना है नेट प्रॉफिट
फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट मिला वो यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब हम इसका ये 3 अमाउंट का टोटल करेंगे, ये टोटल में से 3 अमाउंट को लेस करेंगे। तो 4,06,800 प्लस 2,400 प्लस 3,600 इक्वल टू 412,800 माइनस 50,400 माइनस 3,600 माइनस 28,800। तो यहाँ पे अमाउंट मिला 30,000, तो वो डिफरेंस यहाँ लिखना है 330। ये 3 टोटल में से 3 वैल्यू का टोटल माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसको 10/110 करने से मिलेगा 30,000। इसका टोटल था तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 30,000 कमीशन यहाँ डेबिट हुआ, वो यहाँ पे कमीशन अकाउंट करके क्रेडिट किया। फिर हमने टोटलिंग किया, ये टोटल हुआ 4,12,800। 4,12,800 में से ये 4 वैल्यू हमने लेस कर दी। यहाँ पे हमें मिला डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख रुपीस एंड 3 लाख रुपीस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रिस्पेक्टिव पीएल रेशियो 3:2। तो हमको मिलेगा दोनों का प्रॉफिट 120। यहाँ डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 120। फिर दोनों के अकाउंट्स का यहाँ बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में और कोई डिटेल तो है नहीं, ओनली ओपनिंग बैलेंस था, तो वही आपको यहाँ पे टोटल में लिखना है और वही अमाउंट ऐसे डिफरेंस आएगा। इसको फिक्स कैपिटल क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता, क्लोजिंग भी वही आता है। देखो ओपनिंग बैलेंस 240, क्लोजिंग भी 240। इधर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज 180, क्लोजिंग बैलेंस भी 180, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर सेम, दैट इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर ये चेंज होगा, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अलग आएगा, चेंज होएगा, तो इसका मतलब होगा फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे ये फिक्स कैपिटल मेथड का एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ से जो आप क्रॉस एंट्री डालोगे वो कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे। अगर फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड होता तो ये डेबिट यहाँ पे क्रेडिट करते कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट को यहाँ डेबिट करते, लेकिन यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसमें आपको कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल ही शो करना है, रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी शोन इन करंट अकाउंट। और यहाँ से जो क्रॉस एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में डालते थे वही एंट्री आपको करंट अकाउंट में डालना है। जहाँ डेबिट होगा वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ ईगल, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो दोनों यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, तो वो यहाँ पे करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इस तरह से इसकी एंट्री होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसका एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव सम्स जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।